और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आगे शुरू करते हैं आज हम। और आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन अ गिवन मीडियम। ध्यान रखेंगे कि ये जो डेरिवेशन है ये इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा और गहराई से समझें तो मैंने बोला कि नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर जब आपको यही नहीं पता कि ये फार्मूला आया कैसे तो उसको अप्लाई कैसे करोगे। तो इस फार्मूले के पीछे की जो बेसिक कहानी है, किसी भी फार्मूले की जो पीछे की बेसिक कहानी है वो आया कैसे, ड्राइव कैसे हुआ, उसको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, उसकी फीलिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप उसने फार्मूले को फील कर दिया तो इसका मतलब उसको आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो चलो हम मिलकर फील करते हैं या मिलकर ड्राइव करते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन अ गिवन मीडियम या स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन अ गिवन मीडियम। तो सपोज करो मैंने क्या करा, एक वही जैसे अब तक करते आए, हमने ये एक सिलेंड्रिकल पोर्शन ले लिया और इस सिलेंड्रिकल पोर्शन में मैंने भर दिया कोई गैस, मान लो एयर ही डाल दिया। ये हमने क्या करें, इसके दो सेक्शंस ले लिए, ये मान लो सेक्शन ए और ये सेक्शन बी, और ये गैसियस मीडियम है, इसमें इस तरीके से मान लो गैसियस मीडियम है और दो सेक्शन हमने ले लिया, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक, मान लेते हैं ये, इसको चलो मैं यहां से ऐसे हटा देता हूं, डायग्राम क्लियर दिखेगा आपको। तो सपोज करो मैंने यहां पर जो नॉर्मल प्रेशर है सेक्शन ए पे वो मान लेता हूं पी। ठीक, और हमने क्या किया, इसको प्रेस किया तो हमने कुछ एक्सेस प्रेशर अप्लाई किया। तो मान लो यहां पर जो एक्सेस प्रेशर है वो नॉर्मल प्रेशर चलो पी नॉट देते हैं, लेट द नॉर्मल प्रेशर इज पी नॉट एंड एक्सेस प्रेशर इज पी। और ये यहां पर जो प्रेशर है वो इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट से राइट साइड की डायरेक्शन में। अब क्योंकि आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है कि जैसे जैसे यानी प्रेशर में जो वेरिएशन होता है वो प्रेशर में वेरिएशन भी एसएचएम में होता है, यानी कि सब जगह कंप्रेशन में प्रेशर एक जैसा नहीं होगा, सब जगह रेयरफेक्शन में प्रेशर एक जैसा नहीं होगा, यानी देयर विल बी वेरिएशन इन द एक्सेस प्रेशर। क्योंकि हमने एक्सेस प्रेशर की इक्वेशन भी निकाली थी, याद है ना, क्या निकाली थी। तो यहां पर एक्सेस प्रेशर में भी वेरिएशन होता है। तो मान लेता हूं कि यहां पर प्रेशर इस साइड है और नॉर्मल प्रेशर इज पी नॉट और एक्सेस प्रेशर था यहां पर पी नॉट, और वेरिएशन जो प्रेशर में जो चेंज हुआ, किसमें चेंज हुआ, जो एक्सेस प्रेशर में चेंज हुआ, लेट द चेंज इन एक्सेस प्रेशर इज हियर इज डीपी। मान लो, ध्यान रखेंगे, डीपी इज नॉट एक्सेस प्रेशर, डीपी इज द चेंज इन एक्सेस प्रेशर। यहां पर नॉर्मल प्रेशर अगर हम मान बोल देते हैं गैस पर कि नॉर्मल प्रेशर जो है वो पी नॉट है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल प्रेशर हो गया। तो इस सेक्शन पे जो एक्सेस प्रेशर है, जब हम भाई लॉन्गिट्यूडिनल वेव जब यहां पर क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, एक जगह से प्रोपेगेट करेगा, तो हियर विल बी सम एक्सेस प्रेशर, हियर विल बी सम एक्सेस प्रेशर। तो यहां पर एक्सेस प्रेशर है ये, यहां पर एक्सेस प्रेशर है ये, ठीक है, यानी कि यहां पर एक्सेस प्रेशर पी था और यहां पर एक्सेस प्रेशर पी प्लस डेल्टा बी। तो इसका मतलब इस सेक्शन पे, बी सेक्शन पे, तो चेंज इन एक्सेस प्रेशर है वो डेल्टा पी है। तो ध्यान रखेंगे पहले के डेरिवेशंस में डेल्टा पी जो हमने प्रेशर वेव की इक्वेशन निकाली थी वहां पर मैंने डेल्टा पी क्या लिखा था, एक्सेस प्रेशर। बट हियर ध्यान रखेंगे डेल्टा पी इज नॉट एक्सेस प्रेशर, डेल्टा पी इज चेंज इन एक्सेस प्रेशर। अब देखो क्या करते हैं, अब इन पर हम फोर्स निकालते हैं कि इस सेक्शन पे कितना फोर्स है और इस सेक्शन पे कितना फोर्स है। तो यहां पर मान लेता हूं फोर्स F1 है, दैट विल बी प्रेशर और इनटू एरिया, मान लेता है इसका एरिया A है। इसी तरीके से अगर यहां पर फोर्स निकालोगे तो F2 ये हो जाएगा प्रेशर, नेट प्रेशर और इनटू एरिया, ये हमारा नेट प्रेशर आ गया, टोटल प्रेशर आ गया बी पॉइंट पे। तो इस पूरे दोनों सेक्शन को मिलाकर के इस पूरे सेक्शन पे जिस फोर्स की वजह से ये कंप्रेस हुआ है या एक्सपैंड हुआ है, जो भी हुआ होगा, तो उसका नेट प्रेशर कितना आ गया, देखो नेट फोर्स कितना आ गया, सॉरी। तो नेट फोर्स विल बी एफ, मान लेते हैं इसको नेट फोर्स, और नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू F2 माइनस F1 एंड F2 इज व्हाट, F2 इज दिस माइनस दिस। तो कॉमन अगर आप देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूं तो कॉमन आपका A आ जाएगा, और जब आप माइनस करोगे तो P नॉट और P कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, दिस विल बी
डेल्टा पी और इंटू ए। चलो पूरा लिखते हैं, डायरेक्ट कहा लिखें, पूरा लिखते हैं, टाइम अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, तो लंबी वीडियो बन जाएगी। और क्या होगा, पी प्लस डेल्टा पी नॉट प्लस पी डीपी माइनस पी नॉट माइनस पी और इंटू ए। ये हो गया हमारा ये और ये हो गया हमारा ए। तो एफ आ गया हमारा, देखो क्या, डीपी इंटू, और व्हाट इज डीपी, बार बार मैं बोल रहा हूं, डीपी इज नॉट एक्सेस प्रेशर, डीपी इज चेंज इन एक्सेस प्रेशर, डीपी इज चेंज इन एक्सेस प्रेशर। तो ये हमारा चेंज इन एक्सेस प्रेशर हो गया। ये नेट फोर्स आ गया। अब देखो फोर्स का क्या फार्मूला होता है भाई, फोर्स इक्वल्स टू, फोर्स जो होता है हमारा वो होता है मास, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, ए लिख दिया चलो उसको, एंड दिस विल इक्वल्स टू डीपी इनटू, डीपी इज व्हाट, चेंज इन एक्सेस प्रेशर, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं। और मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, देखो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा, सॉरी एम हो जाएगा उसको, और एक्सेलरेशन क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन की जगह डाल दिया हमने डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू एम। ये आ गया हमारा डीपी इंटू ए, डीपी इंटू ए, डी व्हाट इज डीपी, डीपी इज द चेंज इन एक्सेस प्रेशर, और ये हमारा आ गया। अब इसको फर्दर अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो मास क्या रहेगा, देखो एरिया और सेक्शन की लेंथ याद करो, पिछले डेरिवेशन में हमने dx लिया था, तो अब ये dx ले लेते हैं, तो a और इंटू dx, ये क्या आ गया, वॉल्यूम, और इंटू मल्टीप्लाई करो डेंसिटी से, तो ये हमारा आ गया डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन एक्सेस प्रेशर इंटू ए। अब ए से कट गया ए, तो क्या बच गया हमारा, ये बच गया हमारा dx इंटू रो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू dp। तो यहां से s इंटू डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया dp बाय dx, ये आ गया। तो यहां तक हमारी एक इक्वेशन आ गई। सपोज करो उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, वहां पर डेल्टा क्या है, डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी, और dp बाई dx क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद डिस्टेंस, x के साथ जो प्रेशर में वेरिएशन होता है, ये उसका आ गया। तो यहां तक आप नोट करो, इसको आगे करता हूं मैं, देखो अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा है पता है, देखो इससे पहले वाले लेक्चर में जब हमने साउंड वेव स्टार्ट किया था तो उसमें हमने देखा था कि एक फार्मूला वहां पर हमने पढ़ा था, और वो फार्मूला था हमारा कि जो एक्सेस प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर यानी कि वहां पर लिखा था मैंने डीपी, ऐसे एक्सेस प्रेशर इक्वल था माइनस बीटा इंटू, अच्छा इसमें एक काम और करते हैं, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसको माइनस कर देता हूं, इसको मैंने यहां मार दिया माइनस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर इसको हम नेगेटिव कर देते हैं, माइनस डी पी अप इंटू ए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये आ गया। अच्छा उसके बाद देखो डीपी क्या है, किसके इक्वल है, माइनस बीटा, और ये हमने लास्ट लेक्चर में भी लिखा था ds बाई dx, ये हमने इक्वेशन लिखी थी एक्सेस प्रेशर की, कि माइनस बीटा, व्हाट इज बीटा, बीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का कोएफिशिएंट बीटा होता है, ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द पोजीशन ऑफ द मीन पोजीशन ऑफ द वेव। मान लो हम यहां से स्टार्ट किए, आगे गए, जैसे वेव की इक्वेशन होती है, क्या लिखा था हमने, s इक्वल्स टू s नॉट और साइन ओमेगा टी माइनस की x, ठीक है। x क्या था, एक ऐसे पार्टिकल की पोजीशन थी जहां पर हमने वेव, जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, x था, यानी कि x इज द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल हुज डिस्प्लेसमेंट इज s फ्रॉम द मीन। तो उस पार्टिकल के लिए अगर मैं लिखूं यहां से, तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा, यानी कि जो एक्सेस प्रेशर होगा, जो एक्सेस प्रेशर विल बी इक्वल टू माइनस बीटा और ds बाई dx, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ds बाई dx आएगा। तो ये हमारा एक्सेस प्रेशर का फार्मूला आ गया। अब यहां पर देखो, यहां पर इस चीज को अगर हम देखें तो यहां पर डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी इज नॉट एक्सेस प्रेशर, डेल्टा पी इज द चेंज इन एक्सेस प्रेशर, जिसको मैंने यहां पर किससे दिखाया है, इसको p से दिखा दिया, यानी कि व्हाट इज p हियर, what is dp here, dp is not, यहां जो अगर हम बोलेंगे तो p क्या है,
P था एक्सेस प्रेशर, डीपी क्या है, चेंज इन एक्सेस प्रेशर। तो अगर मैं इसको लिखूं एक्सेस प्रेशर को, इसका मतलब यहां पर मैंने डीपी से नहीं दिखाया, पी से दिखाया। और व्हाट इज डीपी हियर, चेंज इन एक्सेस प्रेशर। तो डीपी को यहां पर पी लिख देता हूं, तो पी इक्वल्स टू कितना जाएगा, माइनस बीटा डीएस बाई डीएक्स। ये चीज ध्यान रखना, इसको बार बार बोल रहा हूं। व्हाट इज डीपी हियर, डीपी इज नॉट एक्सेस प्रेशर, डीपी इज द चेंज इन एक्सेस प्रेशर। तो इसका मतलब पी एक्सेस प्रेशर हुआ। यहां पर एक्सेस प्रेशर क्या है, ये एक्सेस प्रेशर है, दिस इज एक्सेस प्रेशर। इस एक्सेस प्रेशर को यहां पर मैंने देखो ना किससे दिखाया, पी से दिखाया। और व्हाट इज डीपी, चेंज इन एक्सेस प्रेशर। तो उसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ध्यान रखना डीपी जो है मैंने यहां पर पी लिख दिया, क्योंकि पिछले वाले डेरिवेशन में डीपी वाज द एक्सेस प्रेशर, जो कि यहां पर मैंने इसको पी से डिनोट कर दिया है। पी हमारा आ गया माइनस बीटा डीएस बाई डीएक्स। अब इसको क्या करते हैं, देखो इसकी वैल्यू यहां पर पुट करता हूं। इसको फिर आगे भी हमें नेगेटिव साइन लगाना था, तो नेगेटिव साइन यहां लगा देते हैं। चलो नेगेटिव साइन लगा देते हैं, माइनस खोल करके माइनस लगाओ। क्यों लगा रहे हैं माइनस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और दोनों क्या है, डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर एक दूसरे के, देखा था ना, आउट ऑफ फेज होते हैं, अपोजिट होते हैं, इसलिए यहां पर हमने ऐसा लिखा है, माइनस साइन लगाया। डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेरिएशन में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है, दोनों आउट ऑफ फेज होते हैं। तो P हमारी आ गई, P की वैल्यू यहां पर हम पुट करते हैं, तो कितना जाएगा हमारे, देखो ये हमारा जाएगा कितना जाएगा, ये इसकी वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो पुटिंग द वैल्यू, इसको सेकंड मान लिख देता, पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, दिस विल बी डेल, सॉरी क्या आ गया 1 में, हाँ ये आ गया हमारा डेल डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, और P हमारा क्या है देखो, बीटा डी एस बाई डी एक्स, ये आ गया। तो दिस विल बी व्हाट, बीटा डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा डेल्टा डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो यहां से डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बीटा बाय रो और इनटू डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अभी मैं आपको थोड़ा सा, ये जो वैसे है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वेव की, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। इसको मैं करके दिखा देता हूं आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव क्या होता है, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो यहां तक तो हमारा खत्म हो गया, तो पॉज करके आप नोट कर लो, एक बार और समझा देता हूं मैं। यहां पर हमने क्या लिया, ये हमने एक सिलिंड्रिकल पोर्शन लिया, इसमें कोई गैसियस मीडियम डाल दिया, दो सेक्शन ले लिए ए और बी। यहां पर ए सेक्शन पे हमने एक्सेस प्रेशर ले लिया पी नॉट प्लस पी, इस सेक्शन पे हमने एक्सेस प्रेशर ले लिया पी नॉट प्लस पी और प्लस डेल्टा पी। यानी कि यहां से यहां तक जब हम गए हैं तो एक्सेस प्रेशर में चेंज आया। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि जो एक्सेस प्रेशर होता है वो भी एसएचएम में वाइब्रेट करता है, यानी अलग अलग पोजीशन पे एक्सेस प्रेशर अलग अलग आती है। तो यहां पर अगर मैं एक्सेस प्रेशर पी ले लूं तो इस सेक्शन पे एक्सेस प्रेशर सेम नहीं होगा, इट विल बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस। और मान लिया कितना चेंज हुआ एक्सेस प्रेशर में, वो हमने मान लिया डेल्टा पी। तो नेट प्रेशर इज हियर इज पी नॉट विच इज द नॉर्मल प्रेशर, पी इज द एक्सेस प्रेशर जो यहां पर था, और उससे यहां कितना चेंज हो गया डेल्टा पी। तो डेल्टा पी इज द चेंज इन एक्सेस प्रेशर। उसके बाद हमने क्या किया, यहां पर नेट फोर्स निकाला, इस सेक्शन पर नेट फोर्स कितना है। तो नेट फोर्स के लिए हमने ये कर दिया, माइनस का साइन क्यों लगा दिया, क्योंकि प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, इसलिए हमने नेगेटिव, यानी प्रेशर में वेरिएशन और डिस्प्लेसमेंट में जो वेरिएशन होता है दे आर आउट ऑफ फेज, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, इसलिए हमने माइनस का लगा दिया। तो माइनस का साइन यहां पर लगा दिया है। एसएचएम में बार बार आपने पढ़ा होगा, या हमने पढ़ा था, आपने क्या कि एसएचएम सेम कंसेप्ट है कि आउट ऑफ फेज होते हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, इसलिए 90 डिग्री का माइनस साइन लगा दिया यहाँ पर। तो F2 और F1 की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा आ गया। तो दिस विल द नेट फोर्स ऑन दिस सेक्शन। तो नेट फोर्स ऑन दिस सेक्शन इज माइनस डीपी इंटू ए। उसके बाद क्या किया हमने, F की जगह कर दिया एम ए। व्हाट इज एम, एम ऑफ मास ऑफ दिस पोर्शन, गैसियस पोर्शन का मास हमने एम ले लिया, इंटू ए को हम लिख सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन ये होती है, इसका सेकंड डेरिवेटिव लिख दिया दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। और m हो गया, m क्या होगा, इस सेक्शन का मास क्या होगा, इसका मास, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस dx मैंने ले लिया है, तो मास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम हो गया इस पोर्शन का, एरिया को क्रॉस सेक्शन इसका मैंने a ले लिया है, और डेंसिटी होगी इसकी मटेरियल की मीन डेंसिटी हो गई, वो रो ले लिया मैंने। उसके बाद यहां पर क्या किया, a से a कैंसिल हो गया,
तो यहां पर आ गया हमारा dx इंटू रो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर और माइनस dp, और यहां से हमने dx इसके नीचे ले गए, तो रो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल आ गया माइनस dp बाई dx। ठीक है, ये इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, देखो एक्सेस प्रेशर का फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में किया था, जब हमने वेव स्टार्ट किया था लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो वहां पर हमने किया था, और वहां पर हमने लिखा था कि एक्सेस प्रेशर इक्वल्स टू माइनस बीटा और ds बाई dx, और बीटा यहां पर क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो ये मैंने इसको डाल दिया। उसके बाद क्या करा, यहां पर देखो एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो डेल्टा पी है ये एक्सेस प्रेशर है, यहां जो ये हमने डेल्टा पी लिया ये चेंज इन एक्सेस प्रेशर है। तो यानी कि पी को मैंने यहां पर एक्सेस प्रेशर ले लिया, देखो यहां पर मैंने एक्सेस प्रेशर को यानी जो डेल्टा पी यहां पर है वो यहां पर पी है, बस इतनी सी बात है। तो यहां पर मैंने डीपी की जगह पी लिख दिया है, और उसके बाद इसको क्या करा हमने, इसकी जो पी की वैल्यू है यहां डाल दी। तो पी की वैल्यू यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया, तो क्या आ गया फिर ये देखो रो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर डी बाई डी एक्स माइनस में था, ये माइनस में है, और पी की जगह डाल दिया मैंने ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख दिया इसको मैंने, और फिर इसको इस तरीके से लिख दिया। अब हम देखो क्या करते हैं, थोड़ा सा एक ऐसी चीज कराता हूं जो हमने क्या हुआ है, वेव की हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पहले लिखी हुई है, किसी को याद ना हो तो मैं दोबारा से उस चीज को एक बार करके दिखा देता हूं। हालांकि मैंने बताया डेरिवेशन तो आना नहीं है, लेकिन डेरिवेशन को फील करना बहुत जरूरी है, तभी आप फार्मूले को फील कर पाओगे, नहीं तो आप फार्मूले को फील नहीं कर पाओगे, और नहीं फील कर पाओगे तो फिर यूज कैसे करोगे। तो यूज करने के लिए फीलिंग बहुत जरूरी है भाई साहब, तो फील करवा रहा हूं आपको, ये मान लो उसमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं वेव की। देखो जैसे s इक्वल्स टू, यहां पर याद रखना, इसको इक्वेशन थर्ड कर देता हूं, चलो मैं, s इक्वल्स टू वेव की इक्वेशन क्या थी, s नॉट और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ध्यान रखेंगे के होता है यहां पर 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, अब इसको आगे डिफरेंशिएट करते हैं एक बार, ds बाई डी टी क्या आएगा, देखो टी के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, तो दिस विल बी एस नॉट कॉन्स्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस, और इसका आ जाएगा हमारा टी के एस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये चीज कांस्टेंट, जब टी के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा और के एक्स कांस्टेंट है, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसका हो जाएगा जो एंगल का दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, टी का हो जाएगा 1 और बच जाएगा ओमेगा, दिस विल बी एस नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ गया ds बाई डी टी। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि मुझे ये चाहिए इसलिए कर रहा हूं। देखो मैं दो चीज निकालूंगा, ये चीज निकालूंगा और ये चीज निकालूंगा, इसको डिफरेंशिएट करके। तो क्या करता हूं मैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर यह आ जाएगा एस नॉट इंटू ओमेगा कांस्टेंट है, कॉस का डिफरेंस जो बात माइनस साइन आ जाएगा, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स आ जाएगा, और इंटू करके हो जाएगा, कॉस का साइन हो गया, और इसको एक बार ओमेगा और लिख देंगे, तो दिस विल बी कितना आ जाएगा, ये एस नॉट ओमेगा स्क्वायर, चलो इसको ऐसा करते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एस नॉट, और क्या एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर है, तो ये हमारा डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया, इसको कुछ मान लेते हैं, नहीं मानना है छोड़ दो, ब्रैकेट में इसको मैंने बंद कर दिया। अब क्या करता हूं, इसी इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मुझे ये चाहिए। तो क्या करूंगा इसको, देखो ds अपॉन dx इक्वल्स टू एस नॉट कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, अब देखो यहां पर x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है क्योंकि आप डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और k वेरिएबल x वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएट करोगे साइन का कॉस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और इनटू माइनस के, अंदर का एक और डिफरेंशिएट करेंगे एंगल का, तो ओमेगा टी का 0 हो जाएगा, और x का जगह 1 तो माइनस के दिया गया है, तो दिस विल बी माइनस के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे तो ये निकालना है भाई, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो उसको, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एस नॉट
कॉस का डिफरेंशिएट अगेन माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एंगल को एक बार और करूंगा तो हो जाएगा हमारा माइनस के, तो माइनस प्लस फिर माइनस, तो माइनस में जाएगा कितना, माइनस में आ जाएगा 3 बार माइनस आ गया यहाँ पर, तो के स्क्वायर एस नॉट साइन माइनस में ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अभी क्या करो, दोनों चीज को याद रखो। अब मैं यहां से ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारी, ये आ गई, इसको लिखते हैं डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इसको आपको अभी फिलहाल के लिए मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसको आप पॉज करके नोट कर लो। और इसको मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, ये वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहा हूं, इसको वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं, या इसको तुम छोड़ो, हम क्या कर रहे हैं, जो वेव की इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन यहां भूल जाओ, मैं यहां पर ये चीज और ये चीज की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो देखता हूं कितना आता है, इनका रिलेशन निकाल रहा हूं बेसिकली। तो अब क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं भाई। इसको अब ये, इसको मैं पॉज करके नोट कर लो, आप पॉज करके नोट कर लो। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, और इसको मैं अभी रहने देता हूं, और इसको भी मैं रहने देता हूं, क्योंकि मुझे याद नहीं होगा कि मैंने क्या क्या बनाया। अब डिवाइड अगर मैं करूं, देखो क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारे किसके, जब इसको से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, देखो पूरा कैंसिल हो गया, हमारा बच गया खाली ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, यानी कि अब इसको मुझे कोई जरूरत नहीं इक्वेशंस की, तो मैं इनको भी अब हटा देता हूं, क्योंकि जगह की कमी है, जगह की कमी है। अच्छा अब क्या करते हैं, इसको देखो, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर और इंटू डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अभी देखो क्या करूंगा, के की वैल्यू क्या होती है पता है ना, ओमेगा, और के का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर दिया, के क्या होता है 2 पाई बाई लैम्बडा, तो क्या जाएगा फिर ये, क्या जाएगा 2 पाई बाई लैम्बडा, तो दिस विल बी ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, और के की वैल्यू जाएगी 2 पाई बाई लैम्बडा, 2 पाई और लैम्बडा आ जाएगा ऊपर डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी किसकी है, वेव की, वेवलेंथ किसकी है, वेव की, तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है वेलोसिटी या स्पीड, तो किसकी आ गई, स्पीड आ गई है वेव की। यही चीज मुझे यहां पर करना था, यही चीज मुझे यहां पर करना था, ये चीज प्रूव करना था मुझे। हालांकि इसको हम जब हमने वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली तो उसमें क्या हुआ है, कोई बात नहीं, दोबारा कर दिया अच्छे से, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दोबारा कर दिया इसको। तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल आ गया वी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये कैसे आया वी स्क्वायर पता है ना, क्या डाला, ओमेगा जगह 2 पाई एफ, के होता है 2 पाई बाय लैम्बडा, पीछे लिखा था मैंने, लैम्बडा ऊपर चला गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होती है स्पीड ऑफ द वेव, स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया। तो ये हमारी वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब मैं इन दोनों की कंपेयर कर देता हूं, देखो बस हो गया, कहानी खत्म। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करके देखूं तो इस ब्रैकेट में लिख देता हूं, बीच में कर देता हूं, देखो दोनों को कंपेयर करके देखूं तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा बाय रो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा बाय रो, और v आ गया अंडर रूट ऑफ बीटा बाय रो। तो ये हमारी साउंड की प्रोपेगेशन आ गई। दिस इज द स्पीड ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ गिवन मीडियम whose bulk modulus of elasticity is beta and density of the medium is rho। यही फार्मूला हमें ड्राइव करना था। आपको मैंने बताया फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स फार्मूले पे आएंगे, क्वेश्चंस फार्मूले पे आएंगे, लेकिन ये फार्मूला आया कैसे, मैंने इसको ड्राइव करके दिखाया। तो कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए, कंसेप्ट जिससे क्लियर हो कि इजीली आप विजुअलाइज कर सको कि ये फार्मूला कहां से आया, इसलिए मैंने इस डेरिवेशन को आपको कराया। और एक बार आपको इसको देखना है, अच्छे से समझना है कि क्या क्या चीज प्रोसेस हुई है, और तब हमने इस फार्मूले को ड्राइव किया है। तो हमारी ये आ गया हमारा फार्मूला, दिस इज द स्पीड ऑफ longitudinal wave in a given
मीडियम, इन अ गिवन मीडियम। अब इसमें देखो क्या है कि अब ये जो मीडियम हो सकता है, ये तो मैंने कोई भी मीडियम ले लिया, ठीक, कोई भी ले लिया मीडियम, सॉलिड हो सकता है, गैसियस मीडियम हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना गैसियस मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो सकता है। अगर ये मीडियम मान लो रॉड की फॉर्म में है, इफ या ऐसे लिख दो फोर रॉड, अगर कोई रॉड में है तो रॉड की जगह कल अगर कोई भी रॉड लिया तो रॉड में कोई बल्क मॉडुलस थोड़ी होता है। रॉड में क्या होता है, वायर में क्या होता है, रॉड का मतलब वायर, वायर में क्या होता है, वायर में होता है तो बी को बीटा को रिप्लेस कर दोगे यंग मॉडुलस से। व्हाट इज यंग मॉडुलस, व्हाट इज वाई इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। तो बीटा को वाई से रिप्लेस कर दोगे और डेंसिटी को रिप्लेस कर दोगे एम से, कैपिटल एम लिख दिया, स्मॉल एम, और दिस इज कॉल्ड मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, समटाइम्स आल्सो कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। तो b को y से रिप्लेस कर देंगे और रो को m से रिप्लेस कर देंगे। व्हाट इज m? m इज द लीनियर मास डेंसिटी। तो यही फार्मूला हमारा बन जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड इन अ रॉड इज, बीटा की जगह लिखोगे y और रो की जगह लिखोगे आप m, तो y बाई m, ये हो गया हमारा, ठीक। तो ये इसका नॉर्मल फार्मूला है, इसको हमें पर्टिकुलर केस में हमने लगा दिया। अगर ये मीडियम रॉड हो तो हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे, इस फार्मूले को ऐसे यूज कर लेना है। अब देखो एक चीज क्या है, इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं, और आगे कंटिन्यू क्या करेंगे, अब हम इसको गैसियस मीडियम के लिए यूज करते हैं। पॉज करके नोट कर लो सारा ये। अब हम इसको गैसियस मीडियम के लिए यूज करते हैं, और कैसे इसको यूज करेंगे देखो। इसके लिए जो न्यूटन साहब थे वो फिर आगे लाइन में, न्यूटन साहब थे ना, सब जगह घुसे पड़े थे, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो न्यूटन साहब ने नहीं छोड़ा। वेव में चले गए, इसमें भी आ गए, साउंड में भी आ गए, वेव में भी आ गए, मैकेनिक्स में भी आ गए, कहां कहां नहीं आ गए, सब जगह आ गए, न्यूटन साहब छा गए। तो सब जगह थे, कई जगह गलत भी थे, कई जगह सही भी थे, यहां पे गलत निकले, तो बाद में करेक्ट कर दिया गया, लेकिन उनका कंसेप्ट थोड़ा सा गलत था। अब उन्होंने क्या था देखो, न्यूटन ने ये कहा, या न्यूटन साहब ने ये कहा कि साउंड का जो प्रोपेगेशन है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन अ गिवन मीडियम, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन अ गिवन मीडियम, उन्होंने कहा कि साउंड का जो प्रोपेगेशन होता है मीडियम में, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। भाई इन्होंने ये समझाया कि जहां पर पार्टिकल्स कंप्रेशन होंगे, रेयरफेक्शन होगा, तो टेम्परेचर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में इट विल ऑलवेज रिमेन सेम, कोई ज्यादा प्रेशर में टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होगा। तो एज्यूम किया उन्होंने कि साउंड का जो प्रोपेगेशन होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन साहब ने क्या एज्यूम किया कि साउंड का जो प्रोपेगेशन है इन एनी गिवन मीडियम, गैसियस मीडियम, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। अब इन्होंने आइसोथर्मल प्रोसेस इसको एज्यूम करके इस फार्मूले को मॉडिफाई कर दिया। और मॉडिफाई कैसे कर दिया, हमने आइसोथर्मल इक्वेशन बनाई थी। तो आइसोथर्मल इक्वेशन क्या थी, याद है, थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या था, और आइसोथर्मल इक्वेशन थी पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये आइसोथर्मल इक्वेशन होती है आइडियल गैस के लिए होती है। तो यहां पर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा इसको, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होता है 0। तो यहां से अगर मैं p की वैल्यू निकालूं तो p मेरा जाएगा माइनस p माइनस dp v डिवाइडेड बाई dv। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख सकता हूं, p इक्वल्स टू dp अपॉन dv बाई v। माइनस साइन का वही मतलब कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, इफ एक्सेस प्रेशर अगर पॉजिटिव होगा तो वॉल्यूम में चेंज नेगेटिव होगा, और एक्सेस प्रेशर अगर नेगेटिव होगा, डिक्रीज करेंगे प्रेशर को, तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज करेगा। तो इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन है, बाकी इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस
नहीं है। और आपको पता होगा ये चीज क्या होता है भाई, माइनस साइन को मॉडुलस मोड ऑफ पी कर देते हैं, चलो बाद में कर देंगे। तो पी हमारा कितना हो गया, ये क्या होता है, दिस इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस बीटा, और मैग्नीट्यूड ऑफ पी हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसका मतलब आप यहां पर बीटा की जगह यानी कि बल्क मॉडुलस की जगह पी भी लिख सकते हो। तो यहां पर अगर मैं डालूं तो v हमारा आ जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम इज आल्सो कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ p बाय रो, p बाय रो। ये इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ गिवन मीडियम, गैसियस मीडियम, एंड वेयर p is the pressure of the medium and rho is the density of the medium. So this was the speed of sound in a gaseous medium. और ये कब ड्राइव हुआ, जब न्यूटन साहब ने इसको एक आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह ट्रीट किया। अब देखते हैं आगे कि इस फार्मूले को यूज करके अगर मैं मान लो, पॉज करके नोट कर लो इसको। हाँ, तो अभी क्या करते हैं देखो, इस फार्मूले को यूज करके हम क्या कर रहे हैं कि साउंड की स्पीड निकालना चाहते हैं कि एयर में कितना है। अगर मान लो इसको यूज करूं और निकालूं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, अगर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर निकालूंगा तो ये अगर पुट करें तो ये लगभग आ जाएगा हमारा कितना, ये जाएगा हमारा हाँ, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एनटीपी, नॉर्मल प्रेशर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कितना होता है नॉर्मल प्रेशर, 1 atm होता है, और 1 atm की वैल्यू कितनी होती है, 1 atm की वैल्यू लगभग होती है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल ये होती है। और एयर की जो डेंसिटी होती है 1.029 kg पर मीटर क्यूब के आसपास होती है, ये एयर की डेंसिटी होती है। अगर इन वैल्यूज को यहां पर पुट करा जाए तो साउंड की जो स्पीड आएगी ये आएगी लगभग 1.01 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 1.029, इस तरह से कुछ आएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 279 समथिंग कुछ आएगा। तो मैं लगभग लिख दिया, अप्रोक्स लिख दिया, अप्रोक्स इतना, चलो मीटर पर सेकंड, और ये अप्रोक्स हो गया, मैं लगभग अप्रोक्स लिख दिया, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने फिर डिवाइड करना पड़ेगा, इतना टाइम है नहीं अपने पास। तो 279 या 277 ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो ये साउंड की स्पीड आ गई न्यूटन के फार्मूले के हिसाब से। न्यूटन ने कहा कि साउंड की स्पीड जो होती है एयर में, वो साउंड का प्रोपेगेशन होता है, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। एज्यूम करके हमने साउंड की स्पीड निकाला तो इतना आया, ये फार्मूला आया। अब मैं इसको नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे यूज करूंगा, तो साउंड की स्पीड नॉर्मल प्रेशर एनटीपी पे, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे एयर के अंदर इतना होना चाहिए। इतना होता है क्या? नो, बट एक्चुअली स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो साउंड की स्पीड होती है वो लगभग 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अब ये तो थोड़ा बहुत तो चलो आगे पीछे हो सकता है, 1 2.5 इतना तो हो सकता है, कैलकुलेशन में एरर हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन इतना डिफरेंस तो नहीं हो सकता। ये लगभग 50, मोर देन 50 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस है, तो इतना वेरिएशन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ ना कुछ फार्मूले में गड़बड़ है। जब न्यूटन साहब ने क्या बताया कि आइसोथर्मल है और करके ये ड्राइव कर दिया, तो कुछ ना कुछ तो फार्मूले में गड़बड़ है, कुछ ना कुछ। अब क्या गड़बड़ है देखो, इस गड़बड़ी को दूर किया फिर बाद में इसमें, इसको पॉज करके नोट करो, इस गड़बड़ी को बाद में दूर किया लैपलेस ने। किसने दूर किया? लैपलेस ने, और जिसको कि हम कहते हैं लैपलेस करेक्शन। क्या कहते हैं इसको? लैपलेस करेक्शन। जो गलती थी, न्यूटन साहब ने जो गलती की, कोशिश तो करी, चलो थोड़ी सी कोशिश में गड़बड़ी होगी, लेकिन कोशिश तो करी भाई। कोशिश करना बहुत जरूरी है, रिजल्ट की चिंता ना करो, कोशिश करते रहो, फल की चिंता ना करो। गीता में यही कहा था ना, क्या कहा था
कि कोशिश करते रहो, फल की चिंता मत करो, कभी ना कभी तो फल मिलेगा। चलो, तो क्या था हमारा, तो उसको बाद में किसने करेक्ट किया, फिर लैपलेस ने, इसको हम बोलते हैं लैपलेस करेक्शन। इस फार्मूले को फिर बाद में लैपलेस ने थोड़ा सा करेक्ट किया और उन्होंने कहा कि भाई जो न्यूटन साहब ने कहा था कि साउंड का जो प्रोपिगेशन है एयर में या किसी भी गैसियस मीडियम में एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक्चुअली इट इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, एक्चुअली इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस देखो क्या है कि साउंड, मैंने बताया पहले हमने डिस्कस किया कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो तुरंत हो जाता है, फट से हो जाएगा, जैसे बम ब्लास्ट हुआ, पटाखा फूटा, टायर फूटा, फटा, तो ये सारे क्या एडियाबैटिक प्रोसेस है। यानी जब तक क्या होगा कि जब तक प्रोसेस खत्म होगा, यानी कि प्रोसेस इतना मोमेंटली हो गया कि जब तक हीट को बाहर जाने का टाइम मिलेगा सिस्टम से, तब तक प्रोसेस खत्म हो चुका होगा। तो साउंड का प्रोपेगेशन भी तो ऐसे ही होता है कि एकदम तुरंत हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि साउंड का प्रोपेगेशन नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस बट एक्चुअली इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस हमने पढ़ा था बहुत स्लो होता है, टाइम मिल जाए हीट लेने देने का। इसमें तो ऐसा नहीं होता भाई, जहां पर कंप्रेशन है वहां टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, जहां रियरफेक्शन है वहां टेम्परेचर कम होगा। कंप्रेशन में क्या होगा, पार्टिकल्स टकराएंगे बहुत जल्दी जल्दी, और बहुत जल्दी टकराएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा। कंप्रेशन, देयर विल बी टेम्परेचर मोर टेम्परेचर एट कंप्रेशन। जहां रियरफेक्शन होगा पार्टिकल दूर दूर होंगे, वहां पर क्या होगा, कलिजन कम होगा पार्टिकल्स के बीच में, तो टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। तो टेम्परेचर में तो वेरिएशन होगा, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो जब तक प्रोसेस चल रहा है तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो यही लैपलेस ने कहा कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड in a medium is not an isothermal process. Actually, it is an adiabatic process. ये कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस है। और एडियाबैटिक प्रोसेस को एज्यूम करके जब हम ड्राइव करते हैं देखते हैं क्या आता है। तो यहीं पर थोड़ी गड़बड़ होगी इक्वेशन में। इक्वेशन एडियाबैटिक प्रोसेस की ये होती है। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से, v की पावर ऐसे ही सेम हो जाएगा, सेकंड फंक्शन एज टी डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्लस फर्स्ट फंक्शन एज टी डिफरेंस सेकंड पावर आ जाएगा, और पावर में 1 माइनस कर देंगे और डी भी लिख देंगे इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो यहां से जब आप p निकालोगे तो p कितना आएगा, देखो p आ जाएगा हमारा कितना, p आ जाएगा v टू दी पावर गामा, p निकाल लेना, हाँ सही है, यस p विल बी इक्वल्स टू व्हाट, p विल बी इक्वल्स टू माइनस v टू दी पावर गामा dp डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय p, हमने डिफरेंशिएट सही किया, एक बार चेक कर लेते हैं। सेकंड फंक्शन एज टी डिफरेंस फर्स्ट फंक्शन p और फर्स्ट फंक्शन एज टी डिफरेंस दिस पावर आगे पावर में, ठीक इनको dv, हाँ तो यहाँ से p की वैल्यू क्या जाएगी, v की पावर गामा डिवाइडेड बाय क्या जाएगा गामा और v टू दी पावर गामा माइनस 1 और dv क्या जाएगा। इस तरह से इसको लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर ये देखो इसको ऊपर ले आओ तो कितना आ जाएगा, ये v टू दी पावर गामा पावर माइनस हो जाएगा तो माइनस गामा प्लस 1 इंटू डी पी, और नीचे आ जाएगा कितना जाएगा गामा और यहाँ कितना जाएगा, यहाँ बच गया dv, क्या बच गया dv। तो p कितना आ गया यहाँ से, p कितना आ गया यहाँ से, तो p हमारा जाएगा, ये कट गया और ये माइनस में आएगा, माइनस में जाएगा तो यह जाएगा हमारा v dp डिवाइडेड बाय गामा p और ये आ जाएगा गामा p, एक मिनट गामा dv बाय dp आ जाएगा, dv बाय v ये आ जाएगा p के इक्वल। तो क्या आ गया फिर ये, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये यहाँ से थे उसको नीचे चला गया, तो बस वो सही से लिख दो पहले इसको थोड़ा सा लिख देते हैं पहले। यहाँ जाएगा v dp, नीचे आ जाएगा गामा dv, दिस विल बी dp
और यहाँ जाएगा dv बाई वी, यह जाएगा dv बाई वी, dv बाई वी, और नीचे क्या है गामा पी आ गया। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या है, देखो ये चीज क्या जाएगा, दिस इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो पी इक्वल्स टू क्या आ गया, बीटा बाई गामा, ठीक। तो बीटा कितना आ गया, पी इंटू गामा, गामा पी आ जाएगा पी की बी की वैल्यू, ठीक है। तो ये अगर माइनस में करोगे, मोड अगर ले लोगे तो कहानी को यहाँ साइड में कर देता हूं मैं। तो यहां से बीटा की वैल्यू हो जाएगी मोड ऑफ गामा पी, अगर मोड करूंगा तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। चलो यही कर देते हैं। तो इसका मतलब जो इक्वेशन थी स्पीड ऑफ साउंड की, क्या थी मेन इक्वेशन, बीटा बाय रो। तो यहां पर हम बीटा ये क्या डाल सकते हैं गामा पी बाय रो ई हो गया, ये आ गया। तो अगर हम यहां पर गामा की वैल्यू डालें तो गामा जो होती है लगभग एयर के लिए कितनी होती है, 1.4 के आसपास होती है। तो ये पॉज करके नोट करो सारा। तो ये करेक्शन किया उसने लैपलेस ने कि साउंड का जो प्रोपेगेशन है एयर में वो ये एक आइसोथर्मल नहीं है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, और इसको उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। अब यहां पर इसकी वैल्यू निकालो फॉर एयर, और एनटीपी पे निकालें, एट एनटीपी। तो गामा की जो वैल्यू होती है एयर की 1.4 होती है लगभग, और v जो फिर आएगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ गामा, इसको ऐसे लिख सकते हैं जो अंडर रूट ऑफ गामा और इनटू अंडर रूट ऑफ पी बाई रो। और पी बाई रो की तो वैल्यू उन्होंने निकाल दी थी न्यूटन साहब ने, कितनी थी, ये आई थी लगभग 270, देख लेना जो भी है, मैं कुछ कर देता हूं, 278 के आसपास कुछ थी। तो इस तरीके से ये हमने साउंड की स्पीड निकाल दी, और इसको जब सॉल्व करोगे तो लगभग वही 331.15 के समथिंग आ जाएगा। चलो 5 क्या, मैं 2 लिख दूं, 332 मीटर पर सेकंड के आसपास अप्रोक्स आ जाएगा, अप्रोक्स। तो ये स्पीड ऑफ साउंड आ गया हमारा, और यही एक्चुअली में साउंड की स्पीड होती है किसके अंदर, एयर के अंदर, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका मतलब ये फार्मूला था बिल्कुल करेक्ट। तो ये हमने साउंड की स्पीड का फार्मूला ड्राइव किया, ठीक। उसके बाद हमने उसी फार्मूले को यूज करके जो न्यूटन ने कहा था, न्यूटन के हिसाब से हमने फार्मूला ड्राइव किया। तो हमने देखा कि जो एक्चुअल में फार्मूला बता रहे थे न्यूटन साहब कि साउंड का जो प्रोपेगेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस है, वो एज्यूम करके फार्मूला गलत हो जाता है। उसको फिर लैपलेस ने करेक्ट किया, और उन्होंने ये कहा कि साउंड का जो प्रोपेगेशन है एयर में, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, और उसको एज्यूम करके फिर उन्होंने ये वाला फार्मूला ड्राइव किया। जैसे हमने ड्राइव किया ऐसे इन्होंने किया, और उन्होंने देखा फिर इस फार्मूला यूज करके कि साउंड का जो स्पीड है एयर में नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे वो 332 के आसपास ही आता है। इसका मतलब ये फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एक्चुअल में यही साउंड की स्पीड होती है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो यहां तक हम क्या करते हैं, आज ये हमने स्पीड ऑफ साउंड निकाला इन अ गैसियस मीडियम या इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए हमने किया, उसके बाद हमने गैसियस मीडियम के लिए यूज करना शुरू कर दिया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी अगले लेक्चर में हम कुछ और चीज लेके आएंगे। तब तक के लिए क्या करना है आपको, आज जो पढ़ा है उसको पढ़ना है, दोबारा से अच्छे से देखना है, खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है, और वीडियो को शेयर करते रहना है। टाटा बाय।